नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय वित्त बजट पेश किया और इसके बाद से ही बिहार में जो पिछले एक सप्ताह से चर्चा का विषय बना हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि इसको कल ही केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह से विशेष पैकेज को लेकर बातचीत हो रही थी उसमें बिहार को केंद्र सरकार ने 58,900 करोड़ की राशि प्रदान की है, जिससे बिहार में 3 एक्सप्रेसवे, 1 पावर प्लांट और 11,400 करोड़ रुपए में बाढ़ निवारण के क्षेत्र में कार्य के लिए आवंटित की गई है इतनी राशि। इसके साथ साथ कई सारे एयरपोर्ट, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आदि विकास कार्यों के लिए भी कहा गया है केंद्रीय बजट में कि इससे बिहार को दिया गया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसको लेके बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर है। एक तरफ जहां पक्ष ये दावा कर रहा है कि 2025 पक्ष में आज बिहार के विधानसभा के अंदर नीतीश सरकार के मंत्री विजेंद्र चौधरी ने जहां ये कह दिया कि ये 2025 में का आगाज हो चुका है मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जहां बिहार के लोगों के साथ है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस इसको एक झुनझुना की तरह बता रही है। आज बिहार के विधानसभा के अंदर कुछ विधायक, विपक्ष के कुछ विधायक झुनझुना लेके पहुंच गए और इसको लेके भी कई तरह की चर्चाएं बिहार में हुई है। अब पक्ष और विपक्ष एक तरह से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। पक्ष अपनी उपलब्धि बता रहा है तो विपक्ष इसको झुनझुना बता रहा है। और यही नहीं, विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये पूर्व से वो वही प्रोजेक्ट को की घोषणा की गई है जिसको पूर्व में घोषित किया जा चुका था। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर दीपक भास्कर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद पीयूष जी। सर, आपने बजट को देखा, समझा और सुना भी निर्मला सीतारमण जी को। हम सब ने देखा है इसको। बिहार में जिस तरह से पिछले दिनों से जब से ये सरकार बनी, मोदी 3.0 जिसको कहा जा रहा है, जब से ये सरकार बनी है तब से इस बात को लेके कि नीतीश कुमार इस सरकार के किंग मेकर है और नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, इसको लेके खूब राजनीति हुई है। यहाँ तक कि जेडीयू ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ ही दिन पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की। उस मीटिंग में भी ये प्रस्ताव पास किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार एनडीए की सरकार होते हुए बिहार में भी सरकार है एनडीए की, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और इतनी फेवरेबल सिचुएशन होने के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। मेरा आपसे सवाल सबसे पहला तो ये कि किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? क्या बिहार को, जिस तरह से एनडीए बता रही है कि बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, 58,900 करोड़ का बजट है, क्या बिहार के लिए सचमुच में बहुत कुछ मिला है या फिर जिस तरह से विपक्ष ये दावा कर रहा है कि ये झुनझुना है, उस तरह से आप देखते हैं? और फिर हम ये सवाल जरूर लेंगे सर कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने पार्टी में ये प्रस्ताव पास कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है बिहार को, तो इसको कैसे देखते हैं? ओवर टू यू सर। धन्यवाद पीयूष जी। पक्ष और विपक्ष किसी भी चीज को अपने अपने तरीके से देखते हैं, तो इसीलिए विपक्ष क्या कह रहा है या पक्ष क्या कह रहा है उस मामले में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम दोनों लोग इस बात को थोड़ा तह से निकाल करके अगर देखें तो 2-3 बातें बहुत साफ तौर पे नजर आती हैं। कि पहली बात तो हमें ये नजर आती है कि अगर आप भारत के तमाम राज्यों का आवंटन देखेंगे तो इस बजट में 2 राज्यों पर बड़ा मेहरबान हुई है केंद्र सरकार, वो है बिहार और आंध्र प्रदेश। इसको मैं मेहरबानी ही कहूंगा क्योंकि अभी तक पिछले 10 साल में इन लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम बिहार जैसे तमाम गरीब राज्यों के लिए नहीं किए जो शायद करना चाहिए था। ये आज जो ये मेहरबानी है उसमें एक सीधा सीधा जो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कुर्सी बचाने की भी एक लड़ाई जारी हो चुकी है कि बिहार और आंध्र दोनों ऐसे प्रदेश हैं जहां पर केंद्र की सत्ता, केंद्र की कुर्सी का जो पहिया है वो टिका हुआ है। उधर थोड़ा भी खिसकेगा तो वही कुर्सी ही गिर जाएगी। तो ये जो प्रावधान दिया जा रहा है 58,000 है ना, ये हजारों करोड़ का जो बड़ा बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति है। लेकिन पहली बात यही है कि कुर्सी बचाने के लिए ये हजारों करोड़ का जो है आवंटन दिखाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो 58,000 करोड़ रुपए का जो बजट में जो दिखाया गया,
वैसे तो अभी बजट की पूरी परिकल्पना नहीं आई है, लिखित तौर पे आएगी तो उस पर और बात हो सकती है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि हम ये सब करेंगे, है ना। सब कुछ एक फ्यूचर प्लानिंग है। बजट आवंटन के बाद प्लानिंग नहीं होती, पहले वो आवंटित जब हो जाता है तो उस पर फिर काम शुरू होता है। अब काम में काम क्या आप दर्शा रहे हैं? दर्शा रहे हैं कि एयरपोर्ट बनेगा। कौन सा एयरपोर्ट बनेगा? जो ऑलरेडी बन रहा है, पूर्णिया एयरपोर्ट, राइट। पूर्णिया एयरपोर्ट को आप बजट सैंक्शन करेंगे। उसके बाद अस्पताल बनेंगे, तो अस्पताल कौन सा बनेगा? एम्स दरभंगा, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है ना। उसको तो बहुत पहले ये होना चाहिए था। खैर, अब उस पे वो राशि खर्च होगी। आप कहेंगे कि विश्वविद्यालय बनेंगे, कौन से विश्वविद्यालय बनेंगे? इसका कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं, और जब स्थापित करने जा रहे हैं तो वो कहाँ करने जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए हम 11,000 10,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, वो कुछ भी प्लानिंग नहीं है। सिर्फ एक एलोकेशन है बजट का कि इतना हम दे देंगे। मेरा सवाल यहाँ पर दूसरा है कि बजट जो आप दे रहे हैं, ये सब बजट रेगुलर बजट है। इसमें कोई, क्योंकि आप पीयूष जी, एक पॉलिटिकल रैली मोदी जी की थी जहां पर उन्होंने 58,000 करोड़, तो बहुत छोटी सी राशि है एक राज्य के लिए, वहां पर उन्होंने 1,26,000 करोड़ रुपए का वादा कर दिया था। क्या वो मिला? क्या वो मिला? अभी भी पार्लियामेंट में सिर्फ ये बात कही गई है। अब वो लिखित तौर पे क्या आएगी, कितने फेजेज में वो चीजें आएंगी, वो भी देखना। 58,000 करोड़ रुपया हो सकता है 3 साल 4 साल में आए, तो उससे आपको फायदा क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र में जो बिहार की सबसे बड़ी डिमांड है, जिस पर तमाम चीजें, तमाम सालों से बात हो रही है कि बिहार में पलायन को रोकना है, इस पे बीजेपी से लेकर तमाम पार्टी जो है इसी पर बात करती है। लेकिन क्या पलायन रोकने के लिए जो औद्योगिकरण होना चाहिए बिहार का, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो कारखाने के क्षेत्र में हो, उस पर क्या बजट एलोकेशन है? उस पर प्लानिंग क्या है? तो पैसा दे दिया गया है, प्लानिंग होगी। तो नीति आयोग में बिहार के इतने 3-3 लोग जो बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, है ना, उन्होंने क्या प्लानिंग की है? तो वो सब कुछ नहीं है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि हम इतना पैसा देंगे, एक मतलब एक फ्यूचर। अभी तक मुझे मोदी जी की बिहार के प्रति जो रुझान है ना, उससे बस यही बात से दिक्कत रही है कि सब कुछ वो बिहार को देंगे में रखते हैं, दे दिए हैं, इसमें कभी नहीं आते हैं। तीसरी बात है कि विपक्ष जो कह रहा है कि झुंझुना है, तो अब एक्सप्रेस वे बनाने की बात जो है, पटना से पूर्णिया, वो ऑलरेडी हाईवे बना हुआ है ना। उसी को आप एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट करेंगे, यही करेंगे फिलहाल, जो मुजफ्फरपुर दरभंगा होकर के पूर्णिया जाती है, या फिर आप नया कोई रूट आउट ले रहे हैं। कोई प्लान्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब आपने पैसा दे दिया तो अब उसके बाद प्लानिंग होगी, पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी, वो तो बात की बात है। बहरहाल जरूरत 58,000 करोड़ की नहीं थी। बिहार को 58,000 करोड़ से 11 करोड़ की जनसंख्या, 12 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है ना, गरीबी और जो औसतन आय है वो 3 से 4 हजार के बीच आय वाला राज्य में 58,000 करोड़ के ये पैकेज नहीं है। ये पैकेज क्या हो रहा है? पैकेज यही पैसा को आप 15वीं वित्त आयोग के थ्रू भेज देंगे, यही पैसा को आप किसी और फाइनेंस कमीशन के थ्रू भेज देंगे, तो फिर पैसा तो रेगुलर एलोकेशन में चला गया ना। यही हुआ था 1,26,000 करोड़ के मामले में, जिसमें नीतीश कुमार उस समय विरोध में थे। उन्होंने ये कहा भी कि भाई ये तो हमारा रेगुलर एलोकेशन है, जो हमारा शेयर है। आप वादा करते हैं कि हम एक्स्ट्रा देंगे और दे देते हैं उसी मद में जो हमको रोज मिलता है ना। 5 किलो अनाज मिल रहा है, अब उसी में कहेंगे क्या कि हम एक्स्ट्रा देंगे, फिर वो 5 किलो में कहेंगे कि यही 5 किलो हम जो है दे दिया आपको। ये जो समस्या है ना, कि ये तो अभी देखना होगा कि ये एक्स्ट्रा एलोकेशन है या रेगुलर एलोकेशन में अटैचमेंट है, कि हम इसी में रेगुलर अटैचमेंट में ही डाल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि रेगुलर अटैचमेंट जो है वो 40,000 करोड़ का है ना, और आपको 58,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया जाएगा, तो आपको फायदा कितना रुपए का? 18,000 करोड़ का। वो क्या है? 18,000 करोड़ में 18 तो हाईवे नहीं बना सकते आप पीयूष, है ना। हाईवे एक्सप्रेस वे का कॉस्ट जो है वो हजारों हजार करोड़ में होता है, तो आप उतना भी नहीं कर सकते कि हाँ चलो 10-12 रोड ही बना लेते हैं। बिहार को जरूरत जिस बात की थी, उस बात को कल रिजेक्ट कर दिया। हमारा दुख इस बात का नहीं है, हम स्पेशल स्टेटस पैसा लेने के लिए नहीं चाह रहे हैं।
प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं। स्पेशल स्टेटस सिर्फ पैसे का मामला नहीं है पीयूष जी, वो एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा का मामला है ना? क्योंकि मैं नागालैंड में हूँ तो मैं जानता हूँ कि नागालैंड एक स्पेशल स्टेटस राज्य है। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है ना, उस प्रोटेक्शन से नागालैंड जैसे गरीब राज्य अपना बहुत कुछ बेहतर कर पाते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है ना, तमाम चीजों से। बिहार को प्रोटेक्शन की जरूरत है। बिहार अनप्रोटेक्टेड है। बिहार के लोग भावुक हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हो गया है। पिछले 50 साल में बिहार को जिस तरह से सब लोगों ने अनदेखी किया है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो अपने आप में क्राइम है। बिहार एक प्रोडक्टिव स्टेट है, उस प्रोडक्टिव स्टेट को प्रोटेक्शन की जरूरत थी और अभी कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो संवैधानिक परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इलेक्शन में क्या कर रहे थे? 400 पार संविधान के लिए कर रहे थे। और इलेक्शन भी छोड़िए, आप 370 पर क्या करें कि कोई नहीं बदल सकता था, हम बदल दिए। तो कोई नहीं बदल सकता था तो आप बदल दिए, तो आप स्पेशल स्टेटस में भी तो बदल। ऐसा संविधान में कौन सा प्रावधान है जिसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके संविधान में तो तमाम चीजें बदली जा सकती हैं समय के साथ। स्पेशल स्टेटस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं है। वो एक पार्लियामेंट सुप्रीम है। संविधान का प्रोटेक्शन से लेकर संविधान में बदलाव से लेकर संशोधन से लेकर के सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये देखिए यहीं पर बात गड़बड़ हो जाती है पीयूष जी। इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे ही बिहार को स्पेशल स्टेटस होगा वैसे ही लेबर लॉ स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वहां बिहार जो अभी 300 रुपया 400 रुपया में मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी बढ़ करके 500,000 रुपया हो जाएगी, है ना? वो संरक्षित किया जाएगा। जो प्रोटेक्शन है उसी, ये तो कैपिटलिज्म, यही इसी को पूंजीवाद कहते हैं। तो मैं तो अगर ये कहूं कि पूंजीवादियों की सरकार है जो गरीब राज्यों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती है, तो कोई गलत नहीं। क्योंकि अभी आप पिछले ये 15वां साल का सरकार चल रहा है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग जो है वो इतने सालों से हो रही है, वो अभी तक नहीं हुई कि पटना विश्वविद्यालय जो बना बनाया हुआ विश्वविद्यालय है, ऐतिहासिक है, उसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। आप बिहार सरकार में भी देखेंगे तो उसमें भी बीजेपी का रुख या जदयू का रुख जो है ना, वो पटना के आसपास के इलाकों में रह जाता है। सीमांचल एरिया, मिथिलांचल एरिया में विकास के कौन से कार्य ऐसे हो रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन वहां पर आप डेवलप कर रहे हैं जिससे वो जो है बेहतर होंगे? कहीं कुछ हो नहीं रहा है। सब कुछ कुल मिला के मेरा डिस्ट्रिक्ट अररिया जिला में जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया गया और कहा गया कि बस देखो जी इंजीनियरिंग कॉलेज। जो इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने की जरूरत है बिहार को, वो नहीं हो रहा है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नॉर्थ बिहार को, सीमांचल एरिया को मिल जाता तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो उस तरफ भी ध्यान है। बजट एलोकेशन चाहिए। मेरा मानना है कि जो मंशा है ना, मैं बार बार कहता हूँ, मंशा बिहार को बेहतर बनाने की नहीं है। मंशा जो है ना राजनीतिक है। चुनाव आ रहा है, अगले साल बिहार में चुनाव है, तो ये चुनावी बजट है कि चलो चुनाव, हम इसी नाम पर मोदी जी फिर से ना अपना खोया हुआ इमेज रीगेन करना चाहते। अगर मोदी जी राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं तो उनको तो सभी राज्यों के लिए ना बहुत बढ़िया सा एलोकेशन करना चाहिए था। बिहार और आंध्र को स्पेशल ये मेहरबानी है। ये मेहरबानी सिर्फ चुनाव के कुर्सी बचाने और चुनाव के लिए। ये दो बातें समझ लीजिए, एक तो कुर्सी बचाने के लिए है और दूसरा क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कल कहा कि हमको गठबंधन को फिर से रिकंसीडर करना पड़ेगा, तो कुर्सी बचाने के लिए, और दूसरा कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है तो उसकी एक तैयारी है। तो इस बजट को चुनावी बजट ही मान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बिहार के लोग अगर कहीं से भी खुश हो रहे हैं, मैं सम्राट चौधरी जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, इससे बढ़िया तो कुछ हो ना, खजाना खोल दिया गया। बिहार का, भारत का खजाना 58,000 करोड़ है। भारत का खजाना 58,000 करोड़ का थोड़ी है पीयूष जी, है ना भाई? ट्रिलियन इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इतने बड़ी इकोनॉमी में आप 58,000 करोड़ रुपया ना एक बूंद के समान है, और उस जगह पर आप खुश हो जाइए। लेकिन जो आपको चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था। बिहार को कभी भी
देखिए, गरीब राज्यों में एक बहुत अच्छी बात क्या होती है ना, गरीब आदमी को पैसा, आपने कभी सुना है कि पैसे के लिए गरीब आदमी डिमांड किया है कि हमको 5 लाख रुपया दीजिए? कभी लड़ाई पैसे की है ही नहीं। गरीब राज्यों की लड़ाई प्रोटेक्शन की है, और वो प्रोटेक्शन मिलता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ये जी समझ ही नहीं पाए लोग को लग रहा है कि स्पेशल स्टेटस मिलने से ना पैसा ज्यादा मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। जी, नागालैंड मैं को इसी पे कितना जी प्रोटेक्शन, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिहार के साथ ना बहुत धोखा हुआ है, और आज नहीं हुआ है पीयूष जी, होता ही रहा है, लगातार हो रहा है ना। कोई भी सरकार आती है, बिहार के लोग भावुक हैं, भावुकता में वोट करते हैं लोग। मैं तो बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि बिहार के लोग बड़ा पॉलिटिकली वोट करते हैं, राजनीतिक सोच जी समझ के साथ वोट करते हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि राजनीतिक समझ और बूझ के साथ वोट होता है। मुझे लगता है कि बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत आसान तरीके से सोचते हैं, सीधा सीधा जिंदगी में देखते हैं सब कुछ को। तिकड़मबाजी बहुत ज्यादा बिहारियों को आता नहीं है, इसीलिए फंस जी जाते हैं। दीपक सर, अभी आपने जो जिक्र किया कि मंशा का सवाल, वही मंशा के सवाल को हम फिर से लेकर आते हैं आपके बीच में कि जिस तरीके से ये सरकार बनी है, मोदी की 3.0 सरकार, उसमें बिहार की जो भूमिका है या जेडीयू पार्टी की खासकर जो भूमिका है, नीतीश कुमार जी ने कह दिया था कि जो पार्टी जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, हम उसके साथ सरकार बनाएंगे, हम उसको समर्थन देंगे। ये नीतीश जी ने कहा। नीतीश जी की पार्टी ने ये कह दिया कि हम विशेष राज्य का दर्जा को लेके रहेंगे। ये नीतीश जी ने भी कहा, अपने पार्टी का रिजोल्यूशन बकायदा, जदयू के कार्यकारिणी का यह रिजोल्यूशन है। तीसरी तरफ जो है नीतीश कुमार केंद्र के सरकार में किंग मेकर की भूमिका में। अब तो हमको ये शक लगता है कि वो सच में किंग मेकर है भी या नहीं है। मेरा यही सवाल है सर आपसे कि अब जैसा जिस तरह का फेवरेबल सिचुएशन है अभी बिहार के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए मांगने के लिए अधिकार के हिसाब से जिस तरह का फेवरेबल सिचुएशन अभी है, अभी अगर नहीं हो पा रहा है, अभी अगर नीतीश जी ये नहीं मांग पा रहे हैं, तो कब मांग पाएंगे? अब इससे बेहतर और क्या परिस्थिति होगी? आपको लगता है कि इससे बेहतर परिस्थिति कभी होगी बिहार के लिए? मतलब भविष्य तो कोई नहीं देखा, लेकिन आज जितनी फेवरेबल सिचुएशन है, जिस तरह से जयललिता जी ने, हमने इस पे चर्चा किया था, जयललिता जी ने जब सरकार थी 90 के दशक में, तो उन्होंने अपने लिए आरक्षण बढ़वा लिया, 9वीं अनुसूची में डलवा लिया अपने आरक्षण को। तो अभी बिहार में नीतीश कुमार जी उसी सिचुएशन में है, लगभग उसी सिचुएशन में है। तो वैसे सिचुएशन में होते हुए भी अगर आप बिहार के लिए, बिहार के इतने लंबे समय से आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, और बिहार के लिए अगर आप इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्या शायद कुर्सी के लिए सोच रहे हैं आप? बिहार के लिए अगर आप इतना भी नहीं सोच पा रहे, तो क्यों है कुर्सी पे? क्या चाहते हैं आप? बिहार को क्या देना चाहते हैं? क्या इतिहास लेके जाएंगे? जिस दिन उतर जाएंगे कुर्सी पे, उस दिन नीतीश कुमार जी क्या लेकर जाएंगे? क्या इतिहास छोड़कर जाएंगे? मेरा तो यही सवाल है। पीयूष जी, ऐसा है ना, मैं ना नारियल जो है ना माथे पे, नीतीश जी के माथे पे नहीं फोड़ना चाहता हूँ सिर्फ, जी क्योंकि जी 2005 से लेकर अभी तक करीब 20 साल हो गया। 20 जी साल में सिर्फ नीतीश जी सरकार में नहीं है पीयूष जी, हम लोग यहीं पर ना गलती कर जा रहे हैं। जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और जी जदयू दोनों मिल जी करके पिछले 20 साल से लगभग बिहार को 17 महीना माइनस कर दीजिए तो 20 साल से बिहार को जी चला रहे हैं। सवाल जी नीतीश जी जी से नहीं है, सवाल ये है कि 17, 15, 16 सीट जो है अगर जदयू के पास है, तो बाकी सीटें तो बीजेपी के पास है। बिहार ने तो बीजेपी को, मोदी को, है ना, मोदी को अपना पूर्ण समर्थन, जब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य मोदी को समर्थन नहीं दिया, वहां पर बिहार ने समर्थन दिया। आज बिहार ने मोदी को बचाया हुआ है, जदयू ने नहीं बचाया। ठीक है, जदयू के पास तो ठीक है 15 सीट है, वो चले भी जाएंगे तब भी बचेगा। हमारा जी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है बिहार के प्रति? है जी वो जी जो संसद में जी विधानसभा में सरकार बनाए हुए हैं, वो किसके बल पे बनाए हुए हैं? वो बिहारियों के बल पे जी बनाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश जी से वो उनका विधायक जीत के आया है, उनका जी विधायक तो बिहार से जीत के आया। तो बिहार के प्रति भाजपा की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? 2011 में भाजपा शासन में थी, जब भाजपा शासन में थी, है ना, गठबंधन का शासन हो कि अकेले का शासन हो, शासन शासन है, आपको बराबर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई गलती हुई तो नीतीश जी और अच्छा हुआ तो हम, ये तो नहीं होगा। ठीक है ना। 2011 में आरक्षण को बढ़ाया दिया गया, कुछ जातियों को अति पिछड़ा से निकाल करके जो है लाया गया SC ST में, ठीक है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ दिन पहले खारिज कर दिया, 2011 के बाद, है ना, जिसमें तांती और लोहा, दिस दैट बहुत सारे
जातियों को बाहर फिर से आरक्षण अति पिछड़ा में जाना पड़ेगा। अब देखिए कि उसको, मैं यही, आपने सही सवाल उठाया कि उसको अगर आप 9वीं सूची में प्रोटेक्शन कर देते तो आज ये स्थिति तो नहीं होती। दूसरी बात, आपने आरक्षण बढ़ाया, किसी भी सरकार में बढ़ी हो, ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस की सरकार में 1990 में दशक में जो सरकार बनी, वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने ओबीसी, सॉरी अर्जुन सिंह थे उस समय, उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किया, वीपी सिंह की सरकार थी, आरक्षण लागू हुआ। तो वो आरक्षण क्या खत्म कर देंगे अभी आप? हैं? ये कहेंगे कि एससी एसटी तो का आरक्षण तो 1950 की ईस्वी में लगा, तो क्या उसको अभी खत्म कर दिया? ऐसा नहीं होता। सवाल ये है कि नीतीश जी जो अभी आरक्षण को बढ़ाए, जातिगत जनगणना करके बढ़ाए, उसको पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस पर उसको आप 9वीं सूची में लेकर जाते, मोदी जी लेकर जाते, तो वो प्रोटेक्टेड रहता ना। इनकी कोई जिम्मेदारी है कि नीतीश कुमार की ही सारी जिम्मेदारी है? नारियल लेके सब ना माथा फोड़ दे रहा है नीतीश जी का। मुझे नीतीश जी से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी अब अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन खो चुके हैं, उनका पॉलिटिकल जो डिग्निटी है वो जीरो हो चुका है। उनका जो कहते हैं कि अब नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी का पर विश्लेषण की जरूरत नहीं है, क्रेडिबिलिटी जीरो है, ठीक है ना। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नीतीश जी की जीरो हो चुकी है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि क्रेडिबिलिटी चलो ठीक है, समय के साथ खादमी का खत्म होता है, बेसिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। नीतीश जी बेसिक्स के साथ, पॉलिटिकल बेसिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नीतीश जी जब दहाड़ रहे थे विधानसभा में, तो मोदी जी अमेरिका में घूम रहे थे। अमेरिका, मोदी जी का पता नहीं था राजनीति में, झाड़ू लगा रहे थे आरएसएस के ऑफिसेस में। उस समय नीतीश राजनीति शुरू की है, और आज नीतीश जी को पीयूष जी जो है, शर्म नहीं आती है कि मोदी का वो पैर छूते हैं, है ना। प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? मतलब क्या सारा जनता जो है जाके, है ना, नीतीश जी के, मतलब प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री के पिताजी आप प्रधानमंत्री को पैर छूने लगेंगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना कि राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनका पैर छूने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा। भारतीय राजनीति इस तरह से नहीं चलती है। और नीतीश जी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिक्स के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो मुझे कतई पसंद नहीं आता है। खैर, बहरहाल उनका अपना मामला है, उनको अपना बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाना है, मैंने ये भी सुना, बहुत सारी बातें, खैर वो सब अफवाह हो कि सही हो। सवाल ये है कि बिहार के प्रति दोनों पार्टियों की बराबर की जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा क्या करती है, नीतीश का चेहरा दिखा करके अपने आप भाग जाती है। मोदी जी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या भाजपा को बिहार में सीटें नहीं दी? भाजपा को भी तो सीटें मिली है यहाँ से, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोदी जी जो दे देंगे वो ले लीजिए। 5 किलो अनाज के नाम पर लोगों को इतना मूर्ख बनाया जा रहा है, मतलब मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल अब आप कह रहे हैं कि 9वीं सूची का प्रोटेक्शन, मैं ये तो कह रहा हूँ पीयूष जी, मैंने पहले भी यही कहा, बात प्रोटेक्शन की है। बात है कि जो कितना मिलेगा ये सवाल नहीं है, जितना है उतना बच जाए ये सवाल है। अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो कल हाईवे जब बनाएंगे आप, कल कोई प्राइवेट इंडस्ट्री खुलेगी तो जमीन का जो जब आप अधिग्रहण करेंगे तो वो लैंड एक्विजिशन बिल के तहत जब अधिग्रहण करेंगे तो प्रोटेक्टेड स्टेट में आपको उसका सही दाम भी मिलेगा। नहीं तो अभी क्या मिलता है? 58,000 रुपए कट्ठा मिलता है ना। खेती का जमीन 50,000 रुपए कट्ठा बिकता है आज के डेट में, गाँव में आम जो है लोग खरीदता है, और सरकार करती है कि 58,000 रुपए कट्ठा ले लीजिए, छोड़ दीजिए सारा। प्रोटेक्शन का जरूरत है बिहार को। मैं इमोशनल होकर के कह रहा हूँ, ये काम साउथ इंडिया के नेताओं ने बहुत आसानी से किया। और आपने जो कहा ना कि इससे सही समय कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे सही समय इसलिए नहीं हो सकता कि 2-3 बातें मोदी जी के बारे में कही जाती कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो चाहेंगे वो हो जाएगा, मोदी जी तो भगवान टाइप का आदमी है, वो तो पैदा ही नहीं हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो जब ऐसा प्रधानमंत्री है तो भाई जो नॉन बायोलॉजिकल है, सीधा गिरे हैं आसमान से, वो भी नहीं कर पा रहे हैं बिहार का भला, ये क्या बात हुई? और बिहार के लोग मुंह तरफ देख रहे हैं दिल्ली की तरफ, भाषण पे भाषण जो है रोज सुन रहे हैं कि मोदी जी आज कुछ दे देंगे, परसों कुछ दे देंगे। आज तक मोदी जी ने 500 रुपया कोरोना में और 5 किलो अनाज के सिवा क्या दिया है लोगों को? ये समझ में आ रहा है किसी को? जो भी स्कीम्स हैं, 38 स्कीम्स चल रहे हैं अभी बिहार में, 38 के 38 स्कीम जो है ना पीयूष जी, वो पुराने स्कीम्स हैं जिनको नया रिपैकेज करके दे दिया गया। जो निर्मल भारत था उसको स्वच्छ भारत कर दिया गया, है ना। इसी तरह का जो है काम कर दिया गया। तो
साउथ इंडिया के राज्य जो है ना, मुझे ज्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। जी आप देखिए वहां 69% रिजर्वेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिहार में 50% का कैप टूट गया जो ऑलरेडी, उस पे इतनी प्रॉब्लम हो गई, जातियों को इधर से उधर किया गया, उसमें इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो नीतीश जी के पास बीजेपी में रहने का, गठबंधन में रहने का कोई कोई हमको कोई खास वजह नहीं दिखता है। क्यों है? क्यों है? शायद इसलिए है कि एक मतलब नहीं होता है कि चलो अब तो जाने का समय आ गया तो अब निभा ही लेते हैं, थोड़ा दिन और का जी बात है, क्योंकि जी 2025 में क्या होगा वो आप भी जानते हैं, और समय के साथ जी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जी लेकिन आ, मुझे इस बात जी बहुत वो है कि जो आदमी ये कहता है जी कि, है ना, कि आर्टिकल 370 जैसा चीज संविधान से हटा दिया, वो आदमी 9वीं जी सची में एक चीज को डालने से इतना कतराता क्यों? हमें यही नहीं समझ में आता, है ना, जी जबकि बिहार सर को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। 58,000 करोड़ की जरूरत नहीं है, पॉलिसी की जरूरत है, नीति की जरूरत है, नीति निर्धारण के साथ अधिकारों की सुरक्षा की जरूरत है। वो नहीं होकर के पैसा दे दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।